नवंबर 2010 की रात कनाडा के पुरसुकून घर से एक लड़की 911 पर कॉल करती है और कहती है, प्लीज जल्दी आए, किसी ने मेरे माँ बाप को गोली मार दी है। 911 में आपकी क्या? बचाओ प्लीज, मुझे मदद चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे मॉम डैड कहाँ हैं। शांत हो जाइए, क्या हो गया? कुछ लोग घर के अंदर घुस आए और उन्होंने सारे पैसे चुरा लिए हैं और मेरे मॉम डैड नीचे चिल्ला रहे हैं। प्लीज मदद कीजिए। जब पुलिस घर पहुंचती है तो मंजर देखकर हैरान रह जाती है। उसकी माँ खून में लिपटी हुई पड़ी होती है, जबकि उसके वालिद जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रहे होते हैं। डैड, कुछ नहीं होगा, मैं 911 पे कॉल कर रही हूँ। हेलो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शुरू में सबको लगता है कि ये सिर्फ एक रोबरी थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पुलिस को महसूस होता है कि इस कहानी में कुछ बहुत बुरा हुआ है, और जब सच सामने आता है तो पूरा कनाडा हिल के रह जाता है। ये मामला बहुत जल्दी पेचीदा हो गया, किसी ने सोचा भी नहीं था। हम बस पहुंच गए। ओके, ये सिर्फ कत्ल की कहानी नहीं, ये झूठ, दबाव और धोखे की कहानी है। आज हम बात करेंगे जेनिफर पेन की, एक ऐसी बेटी जिस पर इल्जाम लगा है कि उसने अपनी ही फैमिली के खिलाफ खतरनाक साजिश रचाई है। हे फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सबिया एंड यू आर वाचिंग सबिया इन्वेस्टिगेट्स। दोस्तों, जेनिफर के अलावा जेनिफर के घर में 3 लोग और रहते थे। जेनिफर की माँ जिसका नाम था बिग पेन, जेनिफर का बाप जिसका नाम था हेन पेन, और जेनिफर का एक भाई था जिसका नाम था फिलिक्स। जेनिफर पेन 1986 में कनाडा में पैदा हुई थी। उसके वालिदैन वियतनाम से कनाडा आए थे और उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बनाई थी। वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत कामयाब हो। जेनिफर को बचपन से ही पियानो और फिगर स्केटिंग की ट्रेनिंग दी गई थी। उसके वालिदैन उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते थे, लेकिन जेनिफर एक आम स्टूडेंट थी। उसके नंबर ठीक थे, मगर इतने अच्छे नहीं थे जितने उसके वालिदैन उम्मीद करते थे। वो अपने वालिदैन को मायूस करने से बहुत डरती थी, और यहाँ से उसकी ज़िंदगी में झूठ शुरू होता है, और सबसे बड़ा झूठ। स्कूल के आखिरी सालों में जेनिफर ने अपने रिपोर्ट कार्ड्स में तब्दीली करना शुरू कर दी। वो घर वालों को दिखाती थी कि उसके नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। फिर एक वक्त आया जब उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन न हो सका, लेकिन जेनिफर ने ये बात घर वालों को नहीं बताई। उसने नाटक जारी रखा। हर सुबह घर से यूनिवर्सिटी जाने का कहकर निकलती, लेकिन क्लास में जाने के बजाय लाइब्रेरी, कॉफ़ी शॉप या दूसरी जगहों पर वक्त गुजारती। कई सालों तक उसके वालिदैन को लगता था कि उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। जेनिफर ने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए, जाली रिकॉर्ड्स तैयार किए और यहाँ तक कि किताबें भी खरीद ली ताकि सबको सच लगे। इसी दौरान जेनिफर की मुलाकात डैनियल वोंग से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और रिलेशनशिप में आ गए। ओके, मैं फॉर्म देख लेता हूँ। रेडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ओके। मैं इस फॉर्म को तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। ये एक वीडियो स्टेटमेंट फॉर्म की शपथ है। तो क्या तुम्हें पता है यहाँ झूठ बोलना अपराध माना जाएगा? जी। तो अपना नाम लो और कहो। मेरा नाम डैनियल वोंग है और थोड़ा ऊंचा बोलो। मेरा नाम डैनियल वोंग है और इसे रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अनुमति दी है। ओके, ठीक है। लेकिन जेनिफर के वालिदैन को ये रिश्ता पसंद नहीं था। जेनिफर का कहना था कि उसके वालिदैन उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं और उसे डेटिंग की भी इजाज़त नहीं देते। इसलिए जेनिफर और डैनियल छुप छुप कर मिलते रहे। वक्त के साथ जेनिफर का झूठ इतने ज़्यादा हो गए कि वो खुद भी उनमें फंस गए। उस केस की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। उस काम को अच्छे से करना था। सिर्फ ऊपर ऊपर से जांच नहीं हो सकती थी। अब पैन परिवार की जिंदगी की पूरी जांच होनी चाहिए। मेरा मतलब, ऐसा क्या हुआ होगा? क्या उनके कोई दुश्मन थे? क्या पता। अगर सच सामने आता तो उसकी पूरी दुनिया टूट सकती थी, और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। पुलिस के मुताबिक जेनिफर ने पहले भी अपने वालिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। इसके बाद जेनिफर और डैनियल की बातें और गहरी होती गई। पुलिस के मुताबिक आखिरकार एक बहुत खौफनाक प्लान बनाया गया। जेनिफर और डैनियल ने मिलकर 3 लड़कों को हायर किया, लेनफर्ड, डेविड और एरिक को।
जब उसके वालिदैन मर जाएंगे और जेनिफर अपने वालिदैन की दौलत की वारिस बन जाएगी। आहर वो रात आ गई। जेनिफर अपने घर में थी और उसके वालिदैन भी घर पर मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक जेनिफर ने घर का दरवाजा खुला छोड़ा था। रात देर तक फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज का सिलसिला चलता रहा। कुछ देर के बाद 3 लोग घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने घर वालों को काबू में कर लिया और पैसों का मुतालबा किया और जेनिफर ने $2500 उनको दिए और फिर घर को उल्टा पुल्टा कर दिया ताकि सब कुछ रोबरी लगे। फिर जेनिफर के माँ बाप को बेसमेंट में ले जाया गया और वहाँ गोलियां चलाई गई। 9:30 बज रहे थे। अचानक मैंने सुना कि मेरी मॉम डैड को नीचे बुला रही हैं और तब मैंने अपने दरवाजे से झांक कर देखा और एक आदमी था वहाँ। वो मेरी तरफ आया। उसने मेरे हाथ बांध दिए और अपनी बंदूक से मुझे डराने लगा और कहने लगा जैसा मैं कहूँ वो करोगी तो कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये बताओ कि पैसे कहाँ रखे हैं। फिर 3 लड़के मुझे घसीटते हुए नीचे ले गए और मॉम से पूछा पर्स कहाँ है। मॉम उठना चाह रही थी लेकिन वो लोग उन्हें बैठने के लिए कहते रहे और वो लोग उन्हें कुछ कर ना दे, इसलिए मैंने उन्हें बैठने को कहा और वो उनका। जेनिफर की माँ बिग पेन जान से चली गई जबकि उसके वालिद हैन पेन सख्त जख्मी हुए लेकिन जिंदा बच गए। कुछ देर के बाद जेनिफर ने 911 पर कॉल की। वो रो रही थी और उसने कहा कि घर में रोबरी हुई है और हमला आवर उसके वालिदैन को गोली मार के चले गए हैं। पुलिस ने शुरू में उसकी बात मान ली। जेनिफर उस वक्त एक मजलूम लड़की लग रही थी लेकिन पुलिस की कुछ बातें अजीब लग रही थी। सबसे पहली बात यह थी कि घर में कई कीमती चीजें मौजूद थी लेकिन उन्हें छुआ तक नहीं गया। अगर ये रोबरी थी तो इतना सामान क्यों छोड़ दिया गया। दूसरी बात यह थी कि जेनिफर बिल्कुल महफूज थी। उसे कोई गोली नहीं लगी और उसे कोई बड़ी चोट भी नहीं आई। और तीसरी बात यह थी कि उसके बयान बार बार बदल रहे थे। हर दफा वो कुछ नया बताती और ये सब बातें पुलिस के शक को बढ़ा रही थी। सब कुछ बदल गया। फिर वो लम्हा आया जिसने पूरा केस बदल दिया। जेनिफर के वालिदैन हैन पेन होश में आ गए। उन्होंने पुलिस को ऐसी बातें बताई। जेनिफर के बाप ने कहा कि जेनिफर उन लड़कों के साथ दोस्तों की तरह बात करती थी। उनके बयान ने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। पुलिस ने जेनिफर से बार बार पूछताछ की। उसका फोन रिकॉर्ड चेक किए गए और उसके टेक्स्ट मैसेज देखे गए। धीरे धीरे पूरा मामला सामने आने लगा। पुलिस को पता चला कि कत्ल से पहले जेनिफर और डेनियल के दरमियान बहुत ज्यादा राब्ते हुए थे। सबूत धीरे धीरे एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने जेनिफर को सबूत दिखाए। पूछताछ के दौरान उसकी कहानी टूटने लगी। आखिरकार पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये रोबरी नहीं थी बल्कि पहले से बनाया गया कत्ल का प्लान था और जेनिफर इस साजिश का अहम हिस्सा थी। जब ये बात सामने आई तो पूरा कनाडा के लोग हैरान रह गए क्योंकि मुलजिम कोई अजनबी नहीं थी बल्कि घर की अपनी बेटी थी। 2014 में ट्रायल शुरू हुआ और कई महीनों तक चलता रहा। बहुत से गवाहों ने गवाही दी। फोन रिकॉर्ड्स, टेक्स्ट मैसेजेस और दूसरे सबूत कोर्ट में पेश किए गए। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि जेनिफर और उसके साथियों ने कत्ल की पूरी प्लानिंग की थी। डिफेंस ने अपनी तरफ से दलाइल दी लेकिन जूरी ने सबूत देखने के बाद फैसला सुना दिया। जेनिफर पान को कत्ल और अटेम्प्टेड मर्डर के जुर्म में दोषी करार दिया गया। उसके साथियों को भी सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि ये आम रोबरी नहीं थी, ये पहले से तैयार की गई साजिश थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जेनिफर के वालिद ने अपनी बेटी से तल्लक तोड़ दिया। वो शख्स जो हमले में जिंदा बच गया था अब अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़ा था। जेनिफर पेन अब भी जेल में है और अपनी सजा काट रही है। सालों के दौरान उसने कोर्ट में कुछ अपील्स भी की हैं लेकिन उसका केस आज भी कनाडा का सबसे मशहूर ट्रू क्राइम केसेस में शुमार किया जाता है। आज भी लोग जब जेनिफर पेन का नाम सुनते हैं तो उन्हें उस खौफनाक रात की याद आ जाती है जिसने एक पूरी फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। जेनिफर पेन का यह केस सिर्फ कत्ल की कहानी नहीं, ये उस झूठ की कहानी है जो इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरी फैमिली को तबाह कर दिया।
एक झूठ, फिर दूसरा झूठ, फिर इतने झूठ, फिर सच तक वापस पहुंचना नामुमकिन हो गया। 8 नवंबर 2010 की रात सिर्फ एक माँ की जान नहीं गई, बल्कि एक पूरी फैमिली टूट गई। और आज भी लोग जेनिफर पेन का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में एक ही सवाल आता है कि अगर उसने शुरू में सच बोल दिया होता तो क्या ये सब कभी होता। दोस्तों, ये थी जेनिफर पेन की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ सबिया और आप लोग देख रहे थे सबिया इन्वेस्टिगेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।